जब आपने पहली बार किसी चीज को दिल की गहराई से चाहा था, तो क्या आपने उसकी गहराई को समझा था? क्या आप जानते थे कि चाहत केवल एक शब्द नहीं होती, वह एक कंपन होती है जो पूरे अस्तित्व में फैलती है? परमहंस योगानंद कहा करते थे, जब आत्मा की पुकार भीतर से निर्मल और शांत होती है, तब ब्रह्मांड की सबसे सूक्ष्म तरंगे भी उसे सुनने को बाध्य हो जाती है। लेकिन यह सुनना तभी संभव है जब इच्छा कोई शोर न हो, वह एक शांत प्रार्थना हो, एक आंतरिक समर्पण, एक गहरी मौन उपस्थिति हो। यह प्रस्तुति उस क्षण को खोजने की यात्रा है जब ब्रह्मांड वास्तव में आपकी इच्छा सुनता है। आप यहाँ हैं केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर की उस शांत पुकार को पहचानने के लिए, जिसे ब्रह्मांड युगों से सुनने को तैयार है। यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, यह एक निमंत्रण है अपने भीतर झांकने का, अपने जीवन के उस क्षण को खोजने का जब आप वास्तव में सुने जाते हैं। कृपया इसे अंत तक सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ जानकारी नहीं है, यह एक अनुभव है। आपसे निवेदन है, अगर यह आपको भीतर तक छूता है तो इसे साझा कीजिए, क्योंकि शायद कोई और भी अपने उत्तरों के लिए मौन में बैठा हो। और अपनी अनुभूति जरूर कमेंट में साझा कीजिए, क्योंकि आपकी एक सच्ची अभिव्यक्ति किसी और की शांत खोज में रोशनी बन सकती है। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। ब्रह्मांड का कोई कोना ऐसा नहीं जहां मौन की भाषा नहीं पहुंचती। शब्द अक्सर भ्रम पैदा करते हैं, लेकिन मौन सीधा अस्तित्व से जुड़ता है। परमहंस योगानंद ने मौन की शक्ति को एक पुल कहा, एक सेतु जो आत्मा और परमात्मा के बीच बनता है। जब आप कुछ चाहते हैं और वह चाहत शोर बन जाती है, तब वह केवल मन की इच्छा रह जाती है। लेकिन जब वह चाहत शांत हो जाती है, तब वह आत्मा की पुकार बन जाती है। क्या आपने कभी अपनी किसी गहरी इच्छा को चुपचाप जिया है? न कहकर, न मांगकर, बस अनुभव करके। उस समय क्या हुआ था? क्या संयोग घटे थे? क्या समय रुक सा गया था? यह वही क्षण होता है जब ब्रह्मांड सुनता है। पर यह सुनना कोई तकनीक नहीं है, यह कोई तरकीब नहीं जिसे आप सीख लें और उपयोग में ले आए। यह एक अवस्था है, एक आंतरिक शांति, एक समर्पण, एक निर्विचार स्थिति। यह तब घटता है जब आप चाहना छोड़ देते हैं और केवल उपस्थित हो जाते हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या केवल मौन ही पर्याप्त है? नहीं, मौन के भीतर एक तीव्रता होनी चाहिए। वह तीव्रता जो प्रार्थना नहीं बनती, लेकिन पूरी सत्ता से निकलती है। परमहंस योगानंद कहते थे, जब हृदय के भीतर की कंपन और चेतना की लहरें एकाकार होती हैं, तब ब्रह्मांड का द्वार खुलता है। तब ईश्वर केवल दूर कोई शक्ति नहीं रह जाता, वह आपके भीतर एक उत्तर बनकर प्रकट हो जाता है। क्या आप अपनी इच्छाओं को देख सकते हैं, बिना उन्हें पकड़े, बिना उनसे चिपके? क्या आप सिर्फ साक्षी बनकर उन्हें देख सकते हैं? क्योंकि जब आप साक्षी हो जाते हैं, तब आपकी चेतना हल्की होती है, और यही हल्कापन ब्रह्मांड को आपकी ओर आकर्षित करता है। प्रेम, करुणा, मौन और समर्पण, ये चार सूत्र हैं। जब इन चारों की उपस्थिति होती है, तो इच्छा केवल इच्छा नहीं रह जाती, वह ब्रह्मांड की भाषा बन जाती है। और यही वह भाषा है जिसे ब्रह्मांड सुनता है। अब सोचिए, क्या आपने कभी किसी ऐसे क्षण को जिया है जहां आपकी कोई बात कहे बिना पूरी हो गई हो? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी गहरे संतुलन में थे और वही क्षण आपके जीवन में कुछ चमत्कारिक घटा गया? यह चमत्कार नहीं होता, यह चेतना का संयोग होता है। ब्रह्मांड कभी भी हमारे शब्दों से नहीं चलता, वह हमारी ऊर्जा से चलता है, हमारी उपस्थिति से। तो फिर क्या करें? कैसे पहुंचे उस बिंदु पर जहां ब्रह्मांड हमें सुने? पहला उत्तर है मौन का अभ्यास। दिन में कुछ समय ऐसे रखें जहां आप कुछ भी न करें, न सोचें, न बोलें, केवल मौन में रहें। वह मौन धीरे धीरे आपकी चेतना को शांत करेगा। दूसरा उत्तर है साक्षी भाव। अपनी इच्छाओं को देखें, लेकिन उन पर प्रतिक्रिया न करें, उन्हें पकड़ने की चेष्टा न करें। वे जैसे हैं उन्हें वैसे ही रहने दें। तीसरा उत्तर है ध्यान के भीतर उतरना, लेकिन ध्यान को किसी उपलब्धि का माध्यम न बनाएं। ध्यान कोई सिद्ध नहीं है, ये केवल जागरूक उपस्थिति है। और चौथा उत्तर विश्वास, वह गहरा विश्वास कि जो चाहिए वह आएगा, यदि वह आपके विकास के लिए अनिवार्य है, और यदि नहीं आया तो उसकी आवश्यकता नहीं थी। अब एक अंतिम प्रश्न,
क्या ब्रह्मांड केवल बड़ी इच्छाएं सुनता है? नहीं, वह हर तरंग को सुनता है, छोटी बड़ी, स्पष्ट अस्पष्ट, हर अनुभूति को। लेकिन वह केवल उसी अनुभूति पर प्रतिक्रिया करता है जो शुद्ध है, निर्मल है और पूर्ण समर्पण से भरी हो। और उस संवाद का पहला संकेत आता है जब भीतर एक शांत ध्वनि उगती है जिसे केवल हृदय सुन सकता है, और वही होगा अगली यात्रा का आरंभ बिंदु। मनुष्य जब शांत होता है तब वह केवल शब्दों से मुक्त नहीं होता, वह अपनी समस्त धारणाओं, आकांक्षाओं और सीमाओं से भी क्षणिक रूप से बाहर आ जाता है। यही क्षण होता है जब ब्रह्मांड के साथ उसका वास्तविक संवाद आरंभ होता है। यह संवाद कोई शब्दों की अदला बदली नहीं होती, यह एक कंपन है, एक तरंग जो भीतर से निकलती है और अनंत में समाहित हो जाती है। परंतु इस कंपन को उत्पन्न करने के लिए मनुष्य को स्वयं एक विशुद्ध शून्य बनना होता है। यही शून्यता वह माध्यम है जिससे ब्रह्मांड को हमारी उपस्थिति ज्ञात होती है, और वही क्षण होता है जब वह हमारी इच्छा को सुनने लगता है। लेकिन क्या यह इतना सरल है? क्या केवल मौन होकर आंखें बंद कर लेने से यह कंपन उत्पन्न हो जाता है? नहीं, यह केवल तब होता है जब भीतर की चेष्टा बाह्य इच्छा को लांघ जाती है, जब इच्छा स्वयं समाप्त हो जाती है और उसके स्थान पर केवल एक मौन आग्रह शेष रहता है, न बोलने की, न पाने की, केवल अनुभव करने की। यही मौन आग्रह वह है जो ब्रह्मांड को स्पर्श करता है। परमहंस योगानंद ने कहा था कि ब्रह्मांड कोई दाता नहीं, वह दर्पण है। आप जो कुछ भी अपने भीतर धारण करते हैं वही उसके सामने प्रकट होता है। यदि भीतर द्वंद्व है तो बाहर भी भ्रम दिखाई देगा। यदि भीतर शांति है तो बाहर की गति भी एक गान बन जाएगी। इसीलिए योगानंद हमें बार बार भीतर की यात्रा करने को कहते हैं, जहां आप अपनी इच्छा को स्वच्छंद छोड़ दें, बिना किसी भय या लालच के। जैसे दीपक अपने आप नहीं जलता, उसे जलाने के लिए एक अग्नि की आवश्यकता होती है, वैसे ही ब्रह्मांड आपकी इच्छा को तभी ग्रहण करता है जब वह आत्मा की अग्नि से प्रज्वलित हो। यह अग्नि क्या है? यह सच्चाई की आग है, स्वीकृति की, समर्पण की, मौन की। आपके भीतर एक आंतरिक कंपन है जो बिना शब्दों के बोलता है। ध्यान उस कंपन को सुनने की कला है। जब आप ध्यान में उतरते हैं और हर सांस के साथ भीतर की यात्रा करते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आपकी इच्छा केवल आपकी नहीं है, वह ब्रह्मांड की ही एक लहर है जो आपसे होकर बह रही है। यह वह बिंदु है जहां इच्छा व्यक्तिगत नहीं रह जाती, वह अस्तित्व का गीत बन जाती है। और तब ब्रह्मांड उसे केवल सुनता नहीं, उसे पूर्ण करता है। परंतु ध्यान दीजिए, यह पूरा होना आपके अनुमान के अनुरूप नहीं होता। यह पूर्णता उस रूप में नहीं आती जैसे आप चाहते हैं, बल्कि उस रूप में आती है जैसे वह होना चाहिए। यही कारण है कि जब हम किसी बात की सच्चे हृदय से कामना करते हैं और वह नहीं मिलती तो वह भी एक कृपा होती है, क्योंकि ब्रह्मांड हमारी कामना को नहीं, हमारी चेतना को देखता है। तो अब प्रश्न यह उठता है, आपकी चेतना किस दिशा में बह रही है? क्या आप अपनी इच्छा से चिपके हुए हैं या आप उसके पार जा चुके हैं? क्या आपकी कामना एक मांग है या एक शांत समर्पण? विचार करें, क्या वह इच्छा जो आपको भीतर से शांत न करे वास्तव में ब्रह्मांड तक पहुंच सकती है? क्या जो इच्छा आपको बेचैन करती है वह ऊर्जा का स्रोत बन सकती है, या वह केवल एक परछाई है जो आपकी आत्मा की रोशनी को ढक रही है? यहाँ एक गहरा सत्य छिपा है। ब्रह्मांड केवल उन इच्छाओं को सुनता है जो आत्मा की शुद्ध पुकार होती है, जो किसी स्वार्थ, भय या लालच से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि जो करुणा, प्रेम और समर्पण से जन्म लेती है। ऐसी इच्छाएं शब्द नहीं बनती, वे मौन की भाषा में बोलती हैं, और ब्रह्मांड मौन की ही भाषा जानता है। इसलिए अपने मौन को शब्दों से अधिक शक्तिशाली बनाइए। जब आप भीतर से स्थिर हो जाते हैं, जब आपकी दृष्टि भीतर की ओर एकाग्र हो जाती है, जब आपका हृदय केवल अनुभव करने को तैयार होता है, तब आप ब्रह्मांड के साथ उसी भाषा में बात कर रहे होते हैं जो भाषा समय से परे है। अब विचार करें, क्या आप आज के इस क्षण में इतने शांत हैं कि ब्रह्मांड की नब्ज को सुन सके? क्या आप इतना शांत हैं कि आपकी आत्मा ब्रह्मांड से बात कर सके? यदि नहीं, तो केवल आंखें बंद करने से कुछ नहीं होगा।
आपको स्वयं को अपने विचारों से मुक्त करना होगा, अपनी पहचान से भी मुक्त होना होगा। तभी आपकी इच्छा, जो वास्तव में ब्रह्मांड की इच्छा ही है, अपने सही स्वरूप में प्रकट होगी। यही है वह प्रक्रिया जिसे योगानंद ध्यान और प्रेम का विज्ञान कहते हैं। यह विज्ञान कोई रहस्य नहीं, यह साक्षात अनुभव है। आप जितना गहराई से अनुभव करते हैं, ब्रह्मांड उतना ही स्पष्ट होकर आपके सामने आता है। तो अब आपको केवल इतना करना है, हर दिन कुछ क्षण अपने भीतर उतरने के लिए देना, अपनी हर इच्छा को शांत रखने का अभ्यास करना। कोई अपेक्षा नहीं, कोई चिंता नहीं, केवल मौन और समर्पण। यही आपकी सच्ची शक्ति है और यही वह माध्यम है जिससे ब्रह्मांड आपकी आत्मा की पुकार को सुनता है। और उस क्षण जब आप स्वयं को खो देते हैं, जब आप अपने अस्तित्व को विसर्जित कर देते हैं, वही क्षण होता है जब ब्रह्मांड आपको पूर्ण रूप से प्राप्त करता है। क्योंकि ब्रह्मांड को आपकी इच्छा तब सुनाई देती है जब वह इच्छा केवल मौन में एक प्रकाश बन जाए। प्रकाश की यही वह प्रकृति है जो ब्रह्मांड के शांत हृदय में थिरकती है। कोई व्यक्ति जब बाहरी दुनिया की अशांत लहरों से हटकर अपने भीतर के इस प्रकाश की अनुभूति करता है, तब वह जानने लगता है कि उसकी इच्छा कोई साधारण तरंग नहीं, बल्कि एक दिव्य कंपन है। ये कंपन तब तक ब्रह्मांड के द्वारा नहीं सुनी जाती जब तक वे इच्छाएं आत्मा के शुद्धतम रूप से नहीं निकली हो। और आत्मा की शुद्धता का अर्थ केवल नैतिकता नहीं, बल्कि वह मौन है जिसमें चेतना केवल देखने वाली हो जाती है, कुछ भी चाहने वाली नहीं। जब आप किसी चीज को पकड़ना छोड़ देते हैं तो वही चीज धीरे धीरे आपकी ओर बढ़ती है। परमहंस योगानंद जी ने इसी को कहा, इच्छाओं को ब्रह्मांड के मौन में छोड़ देना। उन्होंने यह नहीं कहा कि इच्छाओं को मार दो, बल्कि यह कहा कि उन्हें उस रूप में लौटा दो जिसमें वे पैदा हुई थी, मौन की गहराई में। आप ब्रह्मांड से कुछ चाहते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा कि आपकी यह चाहत वास्तव में किसके लिए है? यह प्रश्न छोटा लग सकता है, पर यह आत्मा के दर्पण में झांकने का पहला प्रवेश द्वार है। यदि आप किसी वस्तु को इसलिए चाहते हैं कि आपकी पहचान को वह मजबूत करे, तो वह इच्छा ब्रह्मांड तक नहीं पहुंचती। वह केवल आपके मन के चारों ओर चक्कर काटती है। पर जब आप किसी चीज को इसलिए चाहते हैं कि उससे जीवन अधिक उज्जवल हो और उस प्रकाश से सबका कल्याण हो, तब वह इच्छा ब्रह्मांड तक पहुंचती है। यह सुनने में बहुत सरल लगता है, पर क्या आपने कभी अपने जीवन में ठहर कर यह जांचा कि आप जो कुछ चाहते हैं, चाहे वह प्रेम हो, सफलता हो, धन हो, क्या वह केवल आपके आत्म सुख के लिए है या किसी गहरे सत्य की ओर इशारा कर रही है? यही वह बिंदु है जहां ब्रह्मांड आपकी इच्छा को गंभीरता से लेना शुरू करता है। जब आपकी इच्छा केवल स्वार्थ नहीं, बल्कि सेवा बन जाती है। परमहंस योगानंद की आत्मकथा में एक प्रसंग आता है जहां उन्होंने बताया कि कैसे एक साधारण से दिखने वाले विचार ने उनके भीतर क्रांति ला दी। उन्होंने कहा, जब मैं यह सोचता था कि ईश्वर मुझे क्यों नहीं दिखते, तो मेरा ध्यान धीरे धीरे इस बात पर गया कि मैं ईश्वर को क्यों देखना चाहता हूं। यह प्रश्न सुनने में बड़ा सीधा है, लेकिन इसके भीतर एक अग्नि छुपी है। यह अग्नि आपके संकल्प को तपाकर उसे शुद्ध सोना बनाती है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी इच्छा को इस अग्नि में रखने के लिए? क्योंकि जब तक आपकी इच्छा तप कर शांत प्रेम और सेवा में न बदल जाए, ब्रह्मांड केवल प्रतीक्षा करता है। वह सुनता नहीं, वह देखता है, सुनता नहीं। वह आपको बार बार अनुभवों में भेजता है, पर आपके मौन को नहीं छूता। वह तब तक शांत रहता है जब तक आप उसके जैसे न हो जाए, शांत, स्पष्ट और पूर्ण। यहां एक और प्रश्न उठता है, क्या आप तैयार हैं उस मौन में उतरने के लिए जहां आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहती? आप केवल एक कंपन बन जाते हैं, जैसे किसी ध्वनि के पहले की थरथराहट। यही वह क्षण होता है जहां इच्छा और ब्रह्मांड का मौन एक हो जाते हैं। तब आप कुछ मांगते नहीं, फिर भी सब कुछ आपके समीप आता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह सोचता है कि उसे अपने जीवन के लिए सब कुछ बोलकर मांगना होगा, पर ब्रह्मांड उस मौन भाषा को अधिक गहराई से समझता है जो शब्दों के पार है। जब कोई आत्मा यह कहना छोड़ देती है कि मैं चाहता हूं, और केवल यह बन जाती है कि जो हो वही ईश्वर की इच्छा हो, तो
तो वह स्वयं ब्रह्मांड का स्पंदन बन जाती है। क्या आपने कभी अपने जीवन में यह महसूस किया है कि जो चीजें आप सबसे ज्यादा चाहते थे वे तब मिली जब आप उन्हें छोड़ चुके थे, और जो चीजें आप बहुत जोर से पकड़ना चाहते थे वे बार बार हाथ से फिसल गईं? यही ब्रह्मांड की रहस्यपूर्ण चाल है। वह यह देखना चाहता है कि आप कितनी गहराई से उसके मौन में उतर सकते हैं और कितनी शांति से अपने भीतर की बात को थाम सकते हैं। पर यह सब तब तक संभव नहीं जब तक आप स्वयं को उस मौन के योग्य नहीं बनाते। यह योग्यता कोई प्रमाण पत्र नहीं, बल्कि वह निष्ठा है जो आप अपने भीतर निभाते हैं। आप अपने विचारों में कितनी शुद्धता रखते हैं? क्या आप किसी के लिए बुरा सोचते हैं पर बाहर मुस्कुराते हैं? क्या आप चाहते हैं कि ब्रह्मांड आपको सुन ले, पर आप स्वयं अपने भीतर की आवाज को अनसुना करते हैं? परमहंस योगानंद ने कहा था, ईश्वर केवल उन हृदयों में उतरते हैं जो पारदर्शी होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि आप पूर्ण हो जाएं, इसका अर्थ है कि आप सच्चे हो जाएं। और जब आपकी सच्चाई इतनी पारदर्शी हो जाए कि उसमें कोई आग्रह, कोई छाया, कोई डर न रहे, तभी ब्रह्मांड कहता है, अब मैं सुन रहा हूं। आपने अब तक जीवन में कितनी बार यह अनुभव किया कि आपकी प्रार्थनाएं अनुत्तरित रही? क्या वह इसलिए था क्योंकि ब्रह्मांड क्रूर है, या इसलिए कि आपकी प्रार्थनाएं उस केवल शब्दों का ढांचा थी, उनके पीछे मौन नहीं था? जब तक आप उस मौन को नहीं जीते तब तक कोई भी शब्द, चाहे वह कितना भी पवित्र क्यों न हो, ब्रह्मांड को नहीं छूता। यहां से यात्रा और गहरी होती है। अब हम प्रवेश करेंगे उस मौन की उस तह में जहां इच्छा केवल ऊर्जा नहीं बल्कि एक स्पष्ट आभा बन जाती है जिसे ब्रह्मांड पहचानता है। आभा वह भाषा है जिसे ब्रह्मांड सुनता है और जिसे मौन बोलता है। जब आप भीतर उस मौन में उतरते हैं जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं, वहीं से ब्रह्मांड के साथ संवाद आरंभ होता है। यह संवाद शब्दों का नहीं, भावों का होता है, विचारों से परे, मन की अंतिम सीमा से भी परे, जहां केवल शुद्ध उपस्थिति होती है। वही उपस्थिति आपकी इच्छा बनती है, वही उपस्थिति ब्रह्मांड को आकर्षित करती है। क्योंकि जब आप इच्छा करते हैं तो केवल शब्द ब्रह्मांड तक नहीं पहुंचते, बल्कि जो व्यक्ति आप भीतर से बन जाते हैं वही ब्रह्मांड में अनुगुंजित होता है। यही कारण है कि एक ही प्रार्थना किसी के लिए निष्फल रह जाती है और किसी के लिए ब्रह्मांड को झुका देती है। फर्क प्रार्थना के शब्दों में नहीं बल्कि उस मौन में होता है जो उन शब्दों के पीछे खड़ा है। परमहंस योगानंद कहते हैं, तुम्हारे मन की गहराइयों में जो भावनाएं हैं वही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करती है। इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मांड आपके मुख से निकली इच्छा नहीं सुनता, वह आपके मौन में गूंजते कंपन को सुनता है। इसीलिए प्रश्न यह नहीं कि आपने क्या मांगा, बल्कि यह कि जब आपने मांगा तब आप कौन थे? उस क्षण आपकी चेतना किस आवृत्ति पर थी? क्या आप भय में थे या विश्वास में? क्या आप चाह में थे या समर्पण में? यहां से एक और गहन प्रश्न जन्म लेता है, क्या ब्रह्मांड तब सुनता है जब हम खामोश होते हैं या तब जब हम प्रेम में होते हैं? और क्या खामोशी और प्रेम एक ही ऊर्जा के दो रंग नहीं है? जब भीतर प्रेम हो और बाहर मौन, तब इच्छा केवल शब्द नहीं रहती, वह चेतना बन जाती है, और चेतना ही ब्रह्मांड का आधार है। इसीलिए आर्ष मुनि सैकड़ों वर्षों तक जंगलों में मौन रहकर तप करते थे। वे कुछ कहते नहीं थे, फिर भी ब्रह्मांड उनकी इच्छा को सुनता था। क्यों? क्योंकि उनकी उपस्थिति ही उनका वचन बन गई थी, उनका मौन ही उनकी प्रार्थना थी, उनकी साधना ही उनकी ऊर्जा थी, और वही ऊर्जा ब्रह्मांड के कानों तक पहुंचती थी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि ब्रह्मांड आपकी बात सुने, तो पहले यह देखिए कि भीतर कितना शोर है। जब तक भीतर विचारों का कोलाहल है, तब तक ब्रह्मांड बहिरंग रहता है। लेकिन जैसे ही भीतर मौन उतरता है, वैसे ही ब्रह्मांड अंतरंग हो जाता है। यह मौन कोई अभ्यास से नहीं आता, यह तब आता है जब व्यक्ति भीतर पूर्णतः ईमानदार हो जाता है। कभी आपने महसूस किया है जब आप सचमुच टूट जाते हैं, जब सारे मुखौटे गिर जाते हैं और आप केवल स्वयं रह जाते हैं, तब अचानक भीतर कोई शांति उतर आती है, और उस क्षण जो भी इच्छा उठती है वह बहुत पवित्र होती है, क्योंकि वह इच्छा अब केवल आपके लिए नहीं होती, वह उस चेतना से उपजी होती है
जो संपूर्णता से जुड़ी होती है। वह इच्छा अब मैं से नहीं आती, वह हम से आती है, सबसे आती है। यही वह क्षण है जब ब्रह्मांड पहली बार सच में सुनता है। और शायद यही कारण है कि कुछ लोगों की साधारण इच्छाएं भी साकार हो जाती हैं और कुछ की गूंजते हुए पुकारें भी अनसुनी रह जाती हैं। ब्रह्मांड न्याय नहीं करता, वह केवल कंपन पहचानता है। यदि आपकी इच्छा भय से जन्मी है तो ब्रह्मांड भय को सुनता है। यदि आपकी इच्छा अभाव से उपजी है तो ब्रह्मांड उसी अभाव को लौटाता है। लेकिन यदि आपकी इच्छा प्रेम से फूटी है, मौन में नहाई है और समर्पण से भरी है, तो ब्रह्मांड उसे एक आदेश की तरह ग्रहण करता है। अब यहां एक और प्रश्न खड़ा होता है, क्या ब्रह्मांड को आदेश दिया जा सकता है? क्या इच्छा आदेश बन सकती है? उत्तर है हां, लेकिन केवल तब जब आदेश देने वाला स्वयं शून्य हो चुका हो। जैसे एक सच्चा राजा आदेश नहीं देता, उसका मौन ही व्यवस्था रचता है, वैसे ही जो आत्मा शुद्ध हो जाती है, उसके बिना कहे ही ब्रह्मांड उसकी इच्छा पूरी करता है, क्योंकि तब ब्रह्मांड और वह आत्मा दोनों एक ही चेतना बन जाते हैं। तो क्या इसका अर्थ यह है कि इच्छा करने से पहले स्वयं को शुद्ध करना पड़ता है? नहीं, बल्कि इच्छा करना ही एक साधना बन सकता है। यदि आप उसे सतर्कता, मौन और प्रेम से करें, तब आपकी हर इच्छा ध्यान बन जाती है। तब आप ब्रह्मांड से नहीं, स्वयं से बात कर रहे होते हैं। परमहंस योगानंद ने कहा था, तुम्हारी आत्मा की पुकार ब्रह्मांड की आत्मा तक पहुंचती है। अब सोचिए, आत्मा की पुकार कैसी होती है? क्या वह रोदन है? क्या वह आर्तनाद है? नहीं, वह तो एक स्थिर, शांत, गहरी कंपन है, जैसे समुद्र के भीतर की गहराइयों में एक धीमी हिलोर। वही हिलोर ब्रह्मांड को आकर्षित करती है। तो जब आप अगली बार कुछ मांगे, तो पहले यह देखें कि भीतर कैसी ऊर्जा है। क्या वह जल्दबाजी है या धैर्य है? क्या वह लालसा है या प्रेम है? क्योंकि ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता, वह ऊर्जा की भाषा में बात करता है, और ऊर्जा कभी झूठ नहीं बोलती। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि ब्रह्मांड आपकी बात सुने, तो स्वयं से ईमानदारी से पूछिए, मैं कौन हूं जब मैं यह मांग रहा हूं? क्या मैं भयभीत हूं? क्या मैं लालची हूं? या मैं प्रेम से भरकर, मौन से नहाकर यह इच्छा रख रहा हूं? जवाब वहां मिलेगा जहां मौन है, और जहां मौन है वहीं ब्रह्मांड की गूंज सुनाई देती है। अब प्रश्न यह नहीं है कि ब्रह्मांड आपकी इच्छा कब सुनता है, बल्कि यह कि क्या आप अपनी इच्छा के पीछे की चेतना को पहचानते हैं। जब चेतना और इच्छा एक हो जाती है, तब व्यक्ति की ऊर्जा केवल बाह्य संसार में नहीं बिखरती, वह भीतर की ओर एकत्र होने लगती है। यह वह क्षण होता है जब आत्मा और ब्रह्मांड एक दूसरे की भाषा समझने लगते हैं। आपकी इच्छा केवल एक मन की कल्पना नहीं रह जाती, वह ब्रह्मांड की धड़कन के साथ तालमेल बिठा लेती है। जब आप भीतर की शांति में पूरी तरह डूब जाते हैं और कोई कामना इस शांति को भंग नहीं करती, तभी ब्रह्मांड को आपकी इच्छा सुनाई देती है। यह सुनाई देना कोई ध्वनि नहीं, बल्कि एक कंपन होता है जो गहराई से निकलकर समस्त अस्तित्व को स्पर्श करता है। आप यह विचार करें, क्या आपने कभी इच्छा की और फिर उसे पूरी तरह छोड़ दिया? केवल इसलिए नहीं कि वह पूरी नहीं हो सकी, बल्कि इसलिए क्योंकि आप उसकी ओर से इतने शांत और पूर्ण हो गए कि वह अब आवश्यक नहीं रही। उसी क्षण में वह इच्छा ब्रह्मांड के हृदय तक पहुंचती है, क्योंकि तब वह इच्छा नहीं रहती, वह प्रेम बन जाती है। और प्रेम को ब्रह्मांड कभी अनसुना नहीं करता। जिस क्षण कोई इच्छा अहंकार से नहीं, बल्कि आत्मा की पूर्णता से उठती है, वहां कोई मांग नहीं होती, केवल समर्पण होता है। यह समर्पण कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली समझ है कि आप और ब्रह्मांड एक ही चेतना के दो रंग हैं। यही वह बिंदु है जहां आप पूछते नहीं, बस स्पंदन करते हैं, और ब्रह्मांड उस स्पंदन को पहचानता है, जैसे मां अपने शिशु की धड़कनों को पहचान लेती है। जब कोई कहता है, मेरी इच्छा क्यों पूरी नहीं हो रही, लॉग, तो प्रश्न ये होना चाहिए, क्या मैं अपने भीतर इतना मौन हूं कि ब्रह्मांड मेरी सच्ची इच्छा को पहचान सके? मौन का यह स्तर कोई अभ्यास नहीं, बल्कि एक जीवन जागरूकता है। यह तब आता है जब व्यक्ति हर इच्छा से परे जाकर केवल सत्य को पुकारता है। उस सत्य की पुकार में ब्रह्मांड स्वयं को अर्पित कर देता है। हर बार जब आप गहराई से शांत होते हैं,
और फिर कोई विचार भीतर से उठता है, तो जान लीजिए वह केवल आपका नहीं है, वह ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया है। लेकिन यह अंतर कैसे पहचाना जाए कि यह विचार मन का है या ब्रह्मांड का? इसका उत्तर भी मौन में छिपा है। जो विचार भीतर स्थिरता और प्रेम लाता है, वह ब्रह्मांड की ओर से होता है। जो विचार भीतर बेचैनी और अधीरता लाता है, वह मन का होता है। इस भेद को जानना ही ध्यान का सार है। परमहंस योगानंद ने कहा था कि जब इच्छा इतनी पवित्र हो जाती है कि वह किसी परिणाम से बंधी नहीं रहती, तब वह ब्रह्मांड का एक उपकरण बन जाती है। तब इच्छा नहीं करती, इच्छा के माध्यम से ब्रह्मांड स्वयं कार्य करता है। तो प्रश्न ये नहीं है कि क्या ब्रह्मांड आपकी इच्छा सुनता है, प्रश्न ये है कि क्या आपकी इच्छा इतनी शुद्ध है कि ब्रह्मांड उसमें अपने को प्रकट कर सके। हर आत्मा के भीतर एक कंपन है जो उस परम कंपन से जुड़ा है। जब आप भीतर की ओर लौटते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं, तब आप उसी कंपन में जीवित हो जाते हैं। आपकी प्रार्थना, आपकी भावना, आपकी शांत पुकार सब उसी कंपन से निकलती है। ब्रह्मांड तब उसे अनसुना नहीं कर सकता, क्योंकि वह कंपन उसका अपना ही विस्तार है। क्या आप कभी उस क्षण को पहचान पाए हैं जब आपने किसी को गहराई से याद किया हो और वही व्यक्ति अचानक सामने आ गया हो? क्या यह संयोग था या उस याद की गहराई में कोई ब्रह्मांडीय संकेत छिपा था? कई बार ब्रह्मांड हमारे संकेतों का उत्तर तुरंत नहीं देता। इसका कारण यह नहीं कि वह सुन नहीं रहा, बल्कि वह प्रतीक्षा कर रहा होता है, हमारी पूर्णता की, हमारी स्पष्टता की, हमारी मौन की। मन जितना उलझा रहेगा, ब्रह्मांड की भाषा उतनी ही अस्पष्ट रहेगी। लेकिन जैसे जैसे मन शांत होता है, ब्रह्मांड की भाषा स्पष्ट होती जाती है। यह भाषा कोई शब्द नहीं, कोई संकेत नहीं, केवल अनुभूति है। उस अनुभूति में ही सारी बात कही जाती है, सुनी जाती है। यही कारण है कि ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि ब्रह्मांड से संवाद की सबसे सशक्त विधि है। ध्यान में आप पूछते नहीं, मांगते नहीं, आप केवल शांत हो जाते हैं, और उसी मौन में वह शक्ति जन्म लेती है जो हर इच्छा को इच्छा से परे ले जाकर पूर्णता में बदल देती है। जब आप ध्यान की गहराई में उतरते हैं, तो आपकी चेतना ब्रह्मांडीय चेतना से टकराती नहीं, उसमें विलीन हो जाती है। और यह विलयन ही वह क्षण होता है जब आपकी प्रत्येक भावना, प्रत्येक संकल्प, प्रत्येक कंपन ब्रह्मांड का अपना कंपन बन जाता है। तभी ब्रह्मांड न केवल सुनता है, बल्कि उत्तर भी देता है, आपकी आत्मा की भाषा में। अब महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, उस भाषा में जीना कैसे संभव हो? जब चेतना ब्रह्मांड की भाषा में जीने लगती है, तब शब्द गौण हो जाते हैं और मौन ही सबसे मुखर माध्यम बन जाता है। उस मौन में कोई प्रश्न नहीं होते, कोई मांग नहीं होती, वहां केवल उपस्थिति होती है, और वही उपस्थिति ब्रह्मांड से संवाद करती है। चेतना जब इस स्तर पर पहुंचती है, तो उसकी इच्छाएं इच्छाओं के रूप में नहीं, ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है। ब्रह्मांड उन्हें सुनता नहीं, वह उन्हें महसूस करता है। और जहां अनुभव की तरंगे तीव्रतम हो जाती हैं, वहीं ब्रह्मांड की उत्तर देने की लय शुरू होती है। आप जब अपनी इच्छा को स्वयं से अलग मानते हैं, तब आप उसे भेजने के लिए माध्यम खोजते हैं, शब्दों, क्रियाओं, प्रार्थनाओं के रूप में। पर जब आपकी चेतना इस तथ्य को पहचान लेती है कि आप ही ब्रह्मांड हैं, तब आप कुछ भी भेजते नहीं, बस जीते हैं। और वही जीना, वही स्थिति ब्रह्मांड के लिए संप्रेषण है। ब्रह्मांड तब उसी स्वरूप में प्रतिक्रिया देता है, जैसे एक दीपक हवा में जलता है, न शोर करता है, न बताता है, पर उसका प्रकाश सभी को दिखता है। यह जो अस्तित्व है, वह अनुनादों की एक विराट श्रृंखला है। जो आप भीतर से कंपन करते हैं, वही ब्रह्मांड में फैलता है। यह कंपन यदि भय, लालसा और भ्रम से भरा हो, तो ब्रह्मांड उसे उसी रूप में लौटा देता है, उलझन और विलंब के रूप में। लेकिन यदि वह कंपन मौन, प्रेम और एकात्म से भरा हो, तो वही ब्रह्मांड में अनुगूंज बनकर प्रकट होता है, उत्तर, संयोग, कृपा और चमत्कार के रूप में। ब्रह्मांड को आपकी इच्छा तब सुनाई देती है जब आपकी चेतना आग्रह से मुक्त होकर पूर्ण समर्पण में आ जाती है। समर्पण कोई पराजय नहीं है, बल्कि यह सबसे उच्चतम ऊर्जा स्थिति है, जहां व्यक्ति स्वयं से हटकर एक व्यापक चैतन्य का अंग बन जाता है।
यह वही स्थिति है जिसे योगानंद ने आत्मा की प्रसन्नता की शांत ध्वनि कहा था। वह ध्वनि कोई ध्वनि नहीं होती, वह अनुभूति होती है, और यही अनुभूति ब्रह्मांड को स्पष्ट संकेत देती है कि इच्छा अब केवल इच्छा नहीं, यह अस्तित्व की पुकार बन चुकी है। अब प्रश्न यह है, क्या आप अपनी इच्छा को इस शांत पुकार में बदल सकते हैं? क्या आप अपनी आकांक्षाओं को इतने प्रेम, इतने मौन और इतनी ऊर्जा से भर सकते हैं कि वे स्वयं ही एक भाषा बन जाएं? एक और रहस्य है, ब्रह्मांड कभी ना नहीं कहता। वह या तो कहता है अभी नहीं, या वह कहता है किसी और रूप में, या वह कहता है तुम स्वयं हो जो वह मांग रहे हो। यह तीसरा उत्तर सबसे अद्भुत होता है। जब ब्रह्मांड कहता है तुम ही वह हो जो तुम ढूंढ रहे हो, तब साधक चौंकता है, शांत हो जाता है, क्योंकि अब वह समझ जाता है खोज बाहर नहीं, भीतर थी। इच्छा किसी चीज की नहीं थी, बल्कि किसी स्थिति की थी, शांति, प्रेम, संपूर्णता की, और वह सब पहले से ही भीतर था। यहीं से साधना का दूसरा चरण प्रारंभ होता है, जब आप मांगना बंद कर देते हैं और केवल जीवित रहना शुरू कर देते हैं। यह जीवित रहना कोई सांस लेने का साधारण अर्थ नहीं है, यह चेतना से जीवन को गले लगाने का अर्थ है। अब हर क्षण प्रार्थना बन जाता है, हर कर्म साधना बन जाती है, और हर श्वास एक उत्तर बन जाती है। पर यह सब अचानक नहीं होता, इसके लिए धीरे धीरे अंतर यात्रा करनी होती है। भीतर के उन अंधकारपूर्ण कोनों में झांकना होता है, जहां अभी भी इच्छाओं का कोलाहल है, जहां भय है, जहां तुलना है। इन सबको देखना और फिर उन्हें प्रेम से स्वीकार करना, यह पहला कार्य होता है। और यह स्वीकारना कोई निष्क्रिय क्रिया नहीं, यह अत्यंत ऊर्जावान क्रिया है। क्या आपने कभी सोचा है, जब आप बार बार एक ही चीज मांगते हैं और वह नहीं मिलती, तो उसका अर्थ क्या होता है? क्या ब्रह्मांड आपकी अनदेखी कर रहा है, या फिर वह आपको किसी गहरे सत्य की ओर ले जाना चाहता है, यह दिखाने कि आप जो मांग रहे हैं वह आप क्यों मांग रहे हैं, और क्या वह मांग सचमुच आवश्यक है? यह प्रश्न उठाना आवश्यक है, क्योंकि कई बार हम जो मांगते हैं वह हमारा नहीं होता, वह समाज की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होता है, हमारे भय का परिणाम होता है, या किसी गहरे अभाव की प्रतिक्रिया होती है। लेकिन ब्रह्मांड केवल वही सुनता है जो शुद्ध होता है, जो भय या अपेक्षा से नहीं, प्रेम और मौन से आता है। इसलिए जब अगली बार आप कुछ मांगे, तो पहले शांत में बैठे और स्वयं से पूछे, क्या यह मांग मेरी आत्मा से आ रही है या मेरे मन से? क्या इसमें प्रेम है या केवल डर? क्या मैं इसके बिना भी संपूर्ण महसूस कर सकता हूं? यदि इन प्रश्नों का उत्तर आपको भीतर से आता है, बिना झिझक, बिना बहाने, बिना उलझन, तब समझिए कि आप ब्रह्मांड से संवाद करने के योग्य हो चुके हैं। तब आपकी इच्छा कोई याचना नहीं होगी, वह एक कंपन होगी, एक प्रार्थना नहीं, बल्कि एक उपस्थित मौन, जिसे ब्रह्मांड पहचानता है और उत्तर देता है। योगानंद ने एक स्थान पर लिखा था, ईश्वर तब प्रकट होता है जब तुम सब कुछ खो देते हो और फिर भी मुस्कुराते हो। वही मुस्कान ब्रह्मांड की सबसे उच्च ध्वनि है। यह मुस्कान भीतर के संतोष की, भीतर की स्वीकृति की और भीतर के प्रेम की है। यह मुस्कान ही वह प्रकाश है जो ब्रह्मांड को आकर्षित करता है। वह देखता है, सुनता है और फिर उसी प्रकार का अनुभव आपके जीवन में रख देता है। इसलिए अगली बार जब आप कुछ मांगे, तो उसे शब्दों से नहीं, अपने जीवन से मांगे। एक ऐसा जीवन बनाइए जिसमें वह मांग पहले से ही जीवित हो। यदि आप प्रेम चाहते हैं, तो प्रेम का जीवन जीना शुरू करें। यदि आप शांति चाहते हैं, तो शांति के कंपन में रहना शुरू करें। यदि आप सत्य चाहते हैं, तो सत्य को अपनी सांसों में उतरने दें। और तब आप पाएंगे कि ब्रह्मांड पहले से ही आपकी बात सुन रहा था। वह तो बस उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था जब आप स्वयं भी अपनी बात को गहराई से सुनना शुरू करें। क्योंकि जब आप स्वयं को सुनते हैं, तभी ब्रह्मांड को सुनने की योग्यता प्राप्त होती है। और यही क्षण जब आत्मा, मौन, प्रेम और चेतना एक ही तरंग में आते हैं, वही क्षण है जब ब्रह्मांड आपकी इच्छा को सुनता है और वह उत्तर देने लगता है अपने ही अनंत रहस्यमय तरीकों से। अब प्रश्न यह है, क्या आप ब्रह्मांड का उत्तर पहचानने के लिए सजग हैं, या आप केवल अपनी शर्तों पर उत्तर चाहते हैं? क्या आप उत्तर को हर रूप में स्वीकार कर सकते हैं?
चाहे वह देरी हो, बदलाव हो या भीतर से उत्तर हो। इस उत्तर की प्रतीक्षा, इसकी पहचान और इसकी स्वीकृति, यही अगली यात्रा है। और हमने प्रवेश किया है उस मौन और स्वीकृति की अवस्था में जहां साधक स्वयं को भी सुनना शुरू करता है। जब साधक इस मौन की शरण में आता है, तब वह केवल ब्रह्मांड को सुनता नहीं, वह स्वयं ब्रह्मांड हो जाता है। शब्दों की सीमा समाप्त हो जाती है, इच्छाओं की परतें खुल जाती हैं और उस मौन में एक कंपन बचा रह जाता है, बिना किसी प्रयत्न के, बिना किसी अपेक्षा के। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब इच्छा मैं से मुक्त होती है, तब ब्रह्मांड उसे उत्तर देता है। जैसे मां अपने शिशु की शांत पुकार को समझ लेती है। परंतु यह मौन कोई निष्क्रियता नहीं, ये मौन तो जीवन की सबसे शक्तिशाली सक्रियता है, जहां आप संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ सह अस्तित्व में होते हैं। यह समझना सरल नहीं कि ब्रह्मांड सुनता कब है, क्योंकि यह प्रश्न ही तब तक बना रहता है जब तक आप एक पृथक सत्ता है। जैसे ही ये मैं चाहता हूं विलीन होता है, जैसे ही प्रार्थना केवल याचना न रहकर एक समर्पण बन जाती है, जैसे ही आप भीतर उतरकर उस मौन को सुनते हैं जो सबको जोड़ता है, तब ब्रह्मांड नहीं, आपका अपना हृदय उत्तर देना शुरू करता है। क्या आप उस मौन को सुन पा रहे हैं, जिसमें न इच्छा है, न विरोध, न सिद्धि की लालसा? क्या आपने कभी खुद को केवल एक प्रश्न की तरह जिया है, बिना उत्तर की खोज के, सिर्फ उसकी गहराई में डूबते हुए? क्या यह संभव है कि इच्छा पूरी तब होती है जब वह समाप्त हो जाती है? सवाल सरल है, लेकिन इनका उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में है। और यही वह मार्ग है जिसे योगानंद ने दिखाया। जब आत्मा इच्छा से ऊपर उठे, तब वही क्षण ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया बन जाता है। लेकिन यह उठना जबरन नहीं होता, यह तो प्रेम से, मौन से, समर्पण से स्वतः होता है। एक साधक जब मौन में बैठा होता है, तो उसकी ऊर्जा ब्रह्मांड में तरंगों की तरफ फैलती है। ये तरंगे ना जोर से बोलती हैं, न चुप रहती हैं, वे बस होती हैं, वे अनुभव कराती हैं। यह अनुभव ही इच्छा का सच्चा उत्तर है। ब्रह्मांड प्रतिक्रिया देता है, लेकिन शब्दों से नहीं, परिस्थितियों से नहीं, बल्कि भीतर से। बिल्कुल वैसा ही जैसे कोई स्नेह से तुम्हारे सिर पर हाथ रख दे और तुम्हें कुछ कहने की जरूरत न पड़े। पर आप पूछेंगे, क्या यह सब काल्पनिक है? नहीं, यह एक ऐसा विज्ञान है जो चेतना से संचालित होता है, जहां प्रमाण आपके अंतर की गहराई है। और यही कारण है कि यह रास्ता हर किसी के लिए नहीं, पर जो इसे अपनाते हैं उनके लिए यह संपूर्ण जीवन बन जाता है। वे अपनी हर इच्छा को मौन में डुबोते हैं और फिर देखते हैं कि ब्रह्मांड स्वयं उन्हें वह दे रहा है जो उन्होंने कभी चाहा भी नहीं था, बल्कि उससे कहीं अधिक। कभी आपने यह सोचा है कि आपके भीतर जो इच्छा है वह आई कहां से? क्या वह आपकी आत्मा की पुकार है या समाज की अनुगूंज? क्या आप सच में वही चाहते हैं जो आप सोचते हैं, या वह इच्छा बस एक छाया है किसी और के विचारों की? जब आप स्वयं को इस मौन में देखते हैं, तब आपकी इच्छाएं बदलने लगती हैं। वे सूक्ष्म होती जाती हैं, वे प्रेममयी होती हैं, वे केवल अपने लिए नहीं होती। तब ब्रह्मांड सुनता नहीं, वह आप हो जाता है। आप उसके माध्यम से जीने लगते हैं। यह जीवन केवल सांसों का चलना नहीं, यह जीवन एक धड़कता हुआ मौन है जो हर क्षण आपको बुला रहा है। क्या आप सुन पा रहे हैं? ब्रह्मांड तब सुनता है जब आप स्वयं को सुनने लगते हैं, जब आप भीतर उतरकर उस मौन तक पहुंचते हैं जो हर इच्छा से परे है। जब आप सिर्फ एक साधक नहीं, एक प्रेम बन जाते हैं, एक ऐसी उपस्थिति जो मांगती नहीं, जो बस है। यहां से आगे का मार्ग उस मौन की और भी गहराई में जाता है, जहां ब्रह्मांड और साधक के बीच कोई भेद नहीं बचता। अब हम उस अनुभूति की ओर बढ़ेंगे जहां इच्छा और उत्तर एक ही हो जाते हैं। जैसे कोई दीपक जो बिना कहे ही अंधकार को समझा देता है, वैसे ही आत्मा की वह अनुभूति भी होती है जो शब्दों से नहीं, मौन से संप्रेषित होती है। यह वही मौन है जिसमें ब्रह्मांड हमारी इच्छा को सुनता है, समझता है और उसके उत्तर में प्रतिक्रिया देता है। अब आगे की प्रस्तुति उसी मौन की गहराई में उतरने का निमंत्रण है, जहां शब्दों की आवश्यकता नहीं, केवल उपस्थिति की शुद्धता ही पर्याप्त है। आप जब अपने भीतर उतरते हैं तो सबसे पहले शोर मिलता है। यह शोर आपके विचारों का,
आपकी इच्छाओं का, आपकी आकांक्षाओं का होता है। लेकिन जैसे जैसे आप इस शोर को देखने लगते हैं, वैसे वैसे यह शोर खुद ही शांत होने लगता है। आप देखेंगे, विचारों की भीड़ में जो सबसे सूक्ष्म है वह कोई विचार नहीं, बल्कि एक मौन प्रतीक्षा है। वही मौन जो ब्रह्मांड तक पहुंचता है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि यदि वह जोर से मांगेगा, बार बार मांगेगा, तो ब्रह्मांड उसकी पुकार सुन लेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड की भाषा में जोर नहीं, धैर्य है, पुनरावृत्ति नहीं, गहराई है। अब हम इस बात को महसूस करेंगे कि जब आप अपने भीतर की इच्छा को शुद्ध करते हैं, तब वह ऊर्जा में परिवर्तित होकर ब्रह्मांड के कक्षों में प्रविष्ट होती है। वहां से उत्तर आता है, कभी अनुभव के रूप में, कभी एक संयोग के रूप में, और कभी एक शून्यता के रूप में, लेकिन उत्तर आता है। प्रश्न केवल इतना है कि क्या आप उत्तर को पहचानने के लिए भीतर से शांत हैं? कभी आपने महसूस किया है कि किसी दिन अचानक कोई व्यक्ति, कोई पुस्तक, कोई घटना आपके जीवन में आती है और आप कहते हैं, यही तो मैं चाहता था, यही तो मेरे भीतर चल रहा था। यह संयोग नहीं है, यह उस सुनने की प्रक्रिया का परिणाम है जो ब्रह्मांड तब करता है जब आप मौन होते हैं। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब इच्छा पवित्र हो जाए, जब हृदय शांत हो जाए और जब आत्मा ईश्वर से कहे अब बस तुम ही रहो, तब सृष्टि के रहस्य खुलते हैं। यह वही क्षण है जब इच्छा शक्ति बन जाती है। हम जब बार बार मांगते हैं तो हम स्वयं अपनी ऊर्जा को विकेंद्रित करते हैं, लेकिन जब हम मौन होकर मात्र प्रतीक्षा करते हैं, पूरी श्रद्धा, पूरी समर्पणता से, तब वही ऊर्जा एक केंद्र में इकट्ठी होती है। और ब्रह्मांड, जो ऊर्जा की सबसे सूक्ष्म कंपनों को भी पहचानता है, वही उस इच्छा को पकड़ता है। आप सोचिए, क्या आपके भीतर कोई ऐसी इच्छा है जिसे आपने मौन में बैठकर अनुभव किया हो? न बोले, न किसी को बताया, बस भीतर उसे जिया हो और फिर वह घट गई हो। यही है ब्रह्मांड की सुनवाई की तकनीक। ये कोई रिचुअल नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, बल्कि यह मौन की एक जीवित विधि है। इस विधि में सबसे बड़ा नियम है शुद्धता। वह शुद्धता जो इच्छा में छल, भय या स्वार्थ को नहीं रहने देती। जब इच्छा मात्र प्रेम बन जाए तो वह ब्रह्मांड की भाषा बन जाती है। अब एक प्रश्न भीतर से उठता है, जब कोई इच्छा बार बार पूरी नहीं होती, तो क्या इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मांड उसे अनसुना कर रहा है? नहीं, इसका अर्थ यह है कि या तो वह इच्छा अभी शुद्ध नहीं, या उस इच्छा से जुड़ी आपकी चेतना अभी उस अनुभव को वहन करने के योग्य नहीं। ब्रह्मांड केवल वही देता है जो आपके लिए सबसे उपयुक्त है, उस समय के लिए, उस अवस्था के लिए। और कभी कभी वह आपको प्रतीक्षा देना चाहता है, क्योंकि वही प्रतीक्षा आपकी चेतना को परिष्कृत करती है। आप सोचिए, यदि कोई बच्चा पौधा बोए और दूसरे दिन उसे खींचने लगे, तो क्या वह बड़ा होगा? नहीं। उसी प्रकार इच्छाएं भी एक बीज हैं जिन्हें मौन, श्रद्धा और प्रतीक्षा का जल चाहिए। आपके भीतर जो इच्छा है, क्या वह सिर्फ प्राप्त करने की लालसा है, या वह किसी सेवा, किसी प्रेम, किसी भीतर की जागृति से प्रेरित है? ब्रह्मांड पहले आपकी भावना को देखता है, फिर आपकी वाणी को। जब आप पूर्ण मौन में बैठते हैं और केवल अनुभव करते हैं, बिना शब्द, बिना विचार, केवल उपस्थिति में, तो वही उपस्थिति एक कंपन बनती है। यही कंपन ब्रह्मांड के सूक्ष्म स्तरों तक जाती है और वही ब्रह्मांड को आपकी ओर झुकने को बाध्य करती है। ये कोई जादू नहीं, ये ऊर्जा का गणित है। परमहंस योगानंद कहते हैं, ईश्वर तक पहुंचने के लिए शब्दों की सीढ़ी नहीं चाहिए, मौन की सुरंग चाहिए। यह सुरंग तब खुलती है जब आप भीतर उतरते हैं और उतरते हैं और उतरते हैं, तब तक जब तक मैं भी पीछे छूट जाए। तब केवल इच्छा नहीं रह जाती, केवल कंपन रह जाता है, और वही कंपन ब्रह्मांड की भाषा है। आपने कभी ध्यान दिया है, ब्रह्मांड सबसे पहले मौन में उत्पन्न हुआ था। कोई ध्वनि नहीं थी, कोई आकार नहीं था, केवल मौन था। उसी मौन से कंपन पैदा हुआ और वही कंपन सृष्टि बन गई। जब आप अपनी इच्छा को मौन में ले जाते हैं, तो आप उसी आदि स्रोत से जुड़ते हैं। अब तक हमने उस मौन को छूने का प्रयास किया जो ब्रह्मांड को आपकी ओर आकर्षित करता है। अब हम उस कंपन की बात करेंगे जो शब्द से नहीं, आत्मा से उत्पन्न होता है और ब्रह्मांड के द्वार खोलता है।
क्योंकि जब आत्मा की तरंगें ब्रह्मांड के तट से टकराती हैं तो एक उत्तर जन्म लेता है। उस उत्तर का कोई शब्द नहीं होता, वह मौन में होता है, एक ऐसा मौन जो केवल अंतरात्मा समझती है। वहां कोई विचार नहीं चलता, कोई कल्पना नहीं उठती, वहां केवल अनुभूति होती है और वही अनुभूति ब्रह्मांड का उत्तर है। परंतु क्या हर आत्मा को यह उत्तर मिलता है? नहीं, वह केवल उन्हीं आत्माओं को मिलता है जो मांगना भूल चुकी होती है और मौन में समर्पित हो चुकी होती है। ये मौन, ये समर्पण ही ब्रह्मांड की भाषा है। कई बार आप पूछते हैं, हमने तो बहुत प्रार्थनाएं की, ध्यान किया, फिर भी उत्तर क्यों नहीं मिला? इसका उत्तर भीतर ही है। क्या आपने मौन में प्रवेश किया था या केवल शब्दों के पीछे भागते रहे? क्या आप वास्तव में मौन हो पाए थे या आपके मौन में भी अपेक्षा की गूंज थी? ब्रह्मांड कभी भी मांग को नहीं सुनता, वह केवल मौन को पहचानता है। जैसे कोई पुष्प बिना मांगे ही सूर्य के प्रकाश को पी लेता है, वैसे ही आत्मा को उत्तर मिलता है जब वह मौन में पिघल जाती है। आपको यह समझना होगा कि ब्रह्मांड का उत्तर कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म अनुग्रह है। यह उत्तर समय के बाहर होता है, स्थान के परे होता है। उत्तर एक दृष्टि है, एक अनुभूति है जो शब्दों से परे होती है। यह उत्तर तर्क को नहीं, समर्पण को स्वीकार करता है। और समर्पण का अर्थ है अपेक्षा नहीं, स्वीकृति। जब आप जीवन को पूरी तरह वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे वह है, तब आप एक द्वार खोलते हैं और उस द्वार से उत्तर भीतर उतरता है। क्या कभी आपने बिना किसी इच्छा के ब्रह्मांड की ओर देखा है? बिना कुछ मांगे, केवल निहारते हुए? अगर हां, तो आपने महसूस किया होगा कि उस क्षण कोई उत्तर नहीं आया, बल्कि कुछ और हुआ। आपका स्वयं का अस्तित्व ब्रह्मांड में विलीन हो गया। वह क्षण उत्तर से भी बड़ा था, क्योंकि वहां प्रश्न ही समाप्त हो गए थे। यह अंत ही वास्तविक उत्तर है। जब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, जब खोज स्वयं में विलीन हो जाती है, जब आप पूछना बंद कर देते हैं और बस होते हैं, तभी ब्रह्मांड का मौन आपके भीतर उतरता है। लेकिन यहां एक प्रश्न उठता है, क्या हम केवल उत्तर की प्रतीक्षा में हैं या हम उत्तर को जीने के लिए तैयार हैं? यह प्रश्न दर्शक को भीतर देखने को विवश करता है, क्योंकि जब आप उत्तर मांगते हैं तो आप बाहर खोजते हैं, लेकिन जब आप उत्तर को जीते हैं तब आप भीतर उतरते हैं। और यही अंतर है एक साधारण व्यक्ति और एक साधक में। साधारण व्यक्ति उत्तर मांगता है, साधक स्वयं उत्तर बन जाता है। आप ब्रह्मांड से कुछ मांग नहीं सकते, आप केवल स्वयं को इतना शुद्ध, शांत और पारदर्शी बना सकते हैं कि ब्रह्मांड की लहरें आपसे टकराकर स्वयं उत्तर बन जाएं। प्रश्न उठता है, क्या आप अपने भीतर इतनी पारदर्शिता ला सकते हैं कि कोई भी इच्छा, कोई भी डर, कोई भी कल्पना उसमें परछाई न छोड़ सके? क्या आप स्वयं को इतना मौन कर सकते हैं कि ब्रह्मांड की सबसे कोमल ध्वनि भी उसमें स्पष्ट सुनाई दे? यहां मौन का अर्थ केवल शब्दों का नहीं, विचारों का भी मौन है। शरीर का नहीं, आत्मा का भी मौन है। जब चेतना हर दिशा से मुक्त हो जाती है, तब वह मौन में उतरती है और तभी उत्तर जन्म लेता है। परमहंस योगानंद कहते थे, जब प्रार्थना मौन में बदल जाती है तब वह ध्यान बन जाती है, और जब ध्यान मौन में ही विलीन हो जाए तब उत्तर स्वयं बन जाता है। इस उत्तर को कोई शब्द नहीं बांध सकता, क्योंकि यह कोई सूचना नहीं, यह एक स्थान है, एक ऐसा अंतराल जिसमें आप स्वयं खो जाते हैं और केवल उत्तर बचता है जो आप नहीं, फिर भी आप ही हैं। क्या आप इस मौन को साधने के लिए तैयार हैं? क्या आप बहुत साहस कर सकते हैं जहां आपकी हर इच्छा, हर कल्पना और हर आकांक्षा उस मौन में जल जाए? क्योंकि मौन की आग में जलकर ही आत्मा शुद्ध होती है और ब्रह्मांड का दर्पण बनती है। ये सब जानने और अनुभव करने के बाद अब हम अंत की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन यह अंत नहीं है, यह एक आंतरिक जगत की शुरुआत है। अब आप तैयार हैं उस अंतिम द्वार को खटखटाने के लिए, जहां इच्छा और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। चेतना की इस संपूर्ण यात्रा में हम ये समझते आए हैं कि ब्रह्मांड उस क्षण हमें सुनता है जब हम उसे सुनने के लिए स्वयं मौन हो जाते हैं। मौन केवल शब्दों का नहीं, बल्कि विचारों का, आग्रहों का, अपेक्षाओं का। यह उस शांति का नाम है जहां स्वयं का विलोपन होता है और ब्रह्मांड स्वयं में प्रवाहित होता है।
अब समय है उस अंतिम बिंदु को छूने का जहां इच्छा शुद्धतम रूप में प्रकट होती है, अहंकार से मुक्त, लालच से शून्य, समय की सीमा से परे। परमहंस योगानंद ने कहा है कि ब्रह्मांड का द्वार तब खुलता है जब आप ब्रह्मांड से कुछ चाहते नहीं, केवल उससे एक हो जाना चाहते हैं। जब इच्छा प्रार्थना नहीं, समर्पण बन जाती है, तब हर कंपन ब्रह्मांड तक पहुंचना शुरू करता है। प्रिय आत्मन, आप इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ बने रहे। इसका अर्थ शब्दों से परे है। आपने सुना नहीं, अनुभव किया, केवल देखा नहीं, भीतर उतर कर देखा, केवल जाना नहीं, स्वयं को छू लिया। यही वह क्षण है जब ब्रह्मांड न केवल सुनता है बल्कि उत्तर भी देता है, क्योंकि आपने स्वयं को सुन लिया है। यह केवल एक वीडियो नहीं था, यह एक दर्पण था जिसमें आप अपनी गहराइयों को देखते रहे। आपने धैर्यपूर्वक हर शब्द को आत्मा के पास बैठकर सुना। यह आपके भीतर की पवित्रता का प्रमाण है। हम एक दूसरे को शायद जानते नहीं, लेकिन आत्मा की यह भाषा हमें जोड़ती है, प्रेम से, मौन से और उस अनंत रहस्य से जो शब्दों से भी पहले है। आपने इस यात्रा को पूर्णता दी, और अब जब आप यह वीडियो बंद करेंगे, मैं चाहता हूं कि वह मौन, वह कंपन, वह प्रेम आपके भीतर बसा रहे, क्योंकि वहां उसी मौन में ब्रह्मांड हर इच्छा को सुनता है। आपका गहरा धन्यवाद।